वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन सभी गंगा नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के गंगा स्नान करते हैं, गरीबों को अन्न दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें अन्न वस्त्र और भोजन प्रदान करते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना और पूजा करनी चाहिए। इस दिन सत्यनारायण व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए, सत्यनारायण व्रत करना चाहिए, जिससे कि सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वैसे भी गंगा पतित पावनी कहलाती है। गंगा में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा व विश्वास के साथ स्नान करते हैं तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्यों का उदय होता है। पुण्यों का उदय होने पर ही मनुष्य हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति करता है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। एक समय की बात है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्योन्माली। भगवान भोलेनाथ के सबसे बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर राक्षस का वध किया था। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर राक्षस के 3 पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि वत्स, हम तुमसे प्रसन्न हैं, बोलो तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इन्हें इसके अलावा और कुछ दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 वर्ष बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट कर दे और उसे नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष ने सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्योन्माली ने लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान भोलेनाथ की शरण में गए कि हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान आशुतोष, हे भगवान महाकाल। इंद्र की बात सुनकर भगवान ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए और खुद भगवान भोलेनाथ भगवान से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ा और तीनों का नाश कर दिया।
इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक माह की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी जातक को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी, अगर गंगा नदी ना जा पाए तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए। शाम के वक्त भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन संध्या में चंद्रदेव को अर्घ भी प्रदान करना चाहिए और सभी प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना करे। भगवान महादेव से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आप हमारे सारे कष्टों को हरे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा व विश्वास के साथ गंगा नदी में स्नान करते हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, तो उनके सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।